हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रीना कुशवाहा। परागण हम लोग पढ़ रहे थे और उसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आज हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन इन वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया में परागण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, चलिए समझते हैं। हमने आपको बताया था वैलिसनेरिया जो होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला प्लांट होता है। वैलिसनेरिया कैसा होता है? एक डायोसियस प्लांट है, एक लिंगाश्रयी पादप होते हैं और उसके जो फूल होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, जो मेल फ्लावर होता है उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो टूटकर जल की सतह पर तैरने लगता है, और फीमेल पार्ट जो होता है, फीमेल फ्लावर, वो पानी के अंदर होता है, कुंडलित अवस्था में रहता है, काफ़ी लंबा होता है ये। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करनी होती है तो ये फीमेल फूल क्या होता है, इसकी कुंडलित अवस्था जो होती है ये ओपन हो जाती है, खुल जाती है, कुंडलन इसकी जो होता है वो खुल जाता है और पुष्प कहाँ आ जाता है, जल की सतह पर आके तैरने लगता है और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की फर्दर प्रोसेस होने लगती है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नर पुष्प पुष्पक्रम के टूटने से जल की सतह पर पहुँच जाते हैं। मादा पुष्प का पेडिकल अत्यंत लंबा व कुंडलित होता है। परिपक्व होने पर ये पेडिकल अनक्वाइल्ड विकुंडलित हो जाता है, जिसकी वजह से मादा पुष्प भी जल की सतह पर पहुंच जाते हैं। मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन को जल की सतह पर रिलीज करते हैं। ठीक है, दीज पॉलन ग्रेन्स आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट। इनमें से कुछ परागकण मादा पुष्प की वर्तकाग्र पर पहुँचते हैं व इस प्रकार परागण हो जाता है। मादा पुष्प जल की सतह पर केवल परागण के लिए आती है। जैसे ही परागण की क्रिया पूर्ण हो जाती है, मादा पुष्प का पेडिसल फिर से कुंडलित हो जाता है, जिससे वह फिर से जल के भीतर चले जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे होती है। नोट क्या लिखा है, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ वैलिसनेरिया टेक प्लेस इनसाइड वाटर एक्सेप्ट पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन जो होता है वो कहाँ होता है, पानी के ऊपरी सतह पर होता है। इसके अलावा जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वैलिसनेरिया में वो पानी के अंदर होता है, सिर्फ पॉलिनेशन ऊपर होता है। ये देखिए डायग्राम, ये आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये फीमेल है, ये मेल फ्लावर है। ये इसका ये जो होता है पॉलन ग्रेन, ये टूटकर पानी की सतह पे तैरने लगता है, और फीमेल जो होता है उसका ये कुंडलित अवस्था में रहता है, फिर ये ओपन हो जाता है। देखिए ओपन हो गया, फिर इसका जो भी पोर्शन है इस यहाँ से आकर के फर्टिलाइज कर जाता है। पॉलिनेशन इन जूस्टेरा। जूस्टेरा हमने बताया था ये मैरीन होता है, ठीक है, समुद्री होता है ये। पॉलिनेशन इन जूस्टेरा, सी ग्रासेस भी इसको कहते हैं। पॉलिनेशन टेक प्लेस इनसाइड वाटर, हाइपोहाइड्रोफिली कहलाता है। जूस्टेरा इज अ मैरीन वाटर प्लांट। जूस्टेरा एक समुद्री प्लांट होता है। हियर फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। यहाँ पर मादा पुष्प जल निमग्न रहता है। पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक। पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, लंबे रिबन की तरह होते हैं। कुछ परागकण वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाते हैं व इस प्रकार परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। जूस्टेरा इज अ मोनोशियस उभयलिंगाश्रयी प्लांट होता है ये, ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली ऑल्सो अकर इन सिरेटोफिल्लम एंड नाजास। ये एग्जाम्पल आपको हमने उस दिन भी बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में, और आज भी फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। Note: in majority of aquatic plants, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by wind or insect.
वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग वाटर हायसिंथ नाम देखते हैं बच्चे, वाटर लिली देखते हैं तो यहाँ पे वाटर के द्वारा ही पॉलिनेशन दिखा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए। नीलम्बो मतलब कमल, लोटस, अलिज्मा आर आल्सो पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। इसमें भी इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, परागण के लिए जो जीव होते हैं, जीवी साधन होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। अधिकांश पुष्पीय पादप अलग अलग प्रकार के जंतुओं को पॉलिनेटेड एजेंट के रूप में काम लेते हैं। जैसे पॉलिनेशन के लिए अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का यूज़ करते हैं, इसी को बताया गया है। कुछ सामान्य पॉलिनेटिंग एजेंट जैसे बीज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प एंड मॉथ, बर्ड्स, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड एंड बैट्स। ये क्या है? ये कुछ सामान्य हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। कुछ जातियों में बड़े जंतु भी पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। जैसे प्राइमेट्स में कौन है? लीमर, अर्बोरियल रोडेंट्स। रेप्टाइल्स में जेको, लिजर्ड, छिपकली, ग्रीन लिजर्ड। ठीक है। अर्बोरियल का मतलब होता है वृक्षवासी चूहे। रोडेंट्स का मतलब चूहा जो पेड़ों पे रहते हैं। रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, एंटोमोफिली, कीट के द्वारा परागण। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट मतलब कीटों के द्वारा परागण, कीट परागण। मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन कौन कौन से होते हैं? मेन जो होता है ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट के द्वारा ही पॉलिनेशन जो हो रहा है वो मोस्ट कॉमन होता है। परागण के लिए जीवी साधन में ये बहुत सामान्य साधन है। उदाहरण मधुमक्खियाँ। मोस्ट कॉमन या डोमेस्टिक बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट 80% लगभग जो भी पॉलिनेशन होता है वो बीज के द्वारा ही होता है। मतलब इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। अप्रॉक्सीमेटली 80% पॉलिनेशन इनके द्वारा होता है। कीट परागित पुष्पों के विशेष लक्षण, क्या क्या कॉमन कैरेक्टर होने चाहिए? अधिकांश कीट परागित पुष्प आकर्षक होने चाहिए, रंगीन, बड़े, गंधयुक्त व मकरंद युक्त होते हैं ताकि वे कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। ठीक है, मतलब ये क्वालिटीज़ होंगे तभी जो कीट होंगे उस फ्लावर के पास आएंगे पॉलिनेशन के लिए। यदि पुष्प छोटे आकार के होते हैं तो वे समूह में पुष्पक्रम के रूप में पाए जाते हैं ताकि वे कीट द्वारा पहचाने जा सकें। ये भी पॉइंट समझ लीजिए। मक्खियों व बीटल्स द्वारा परागित पुष्प दुर्गंध युक्त स्राव करते हैं ताकि ये जीव इनकी ओर आकर्षित हो सके। ठीक है, एक दुर्गंध स्राव करते हैं। नेक्स्ट है नोट। जंतुओं जैसे कीट के भ्रमण को बनाए रखने के लिए फूलों को जंतुओं को उपहार प्रदान करना पड़ता है। यह उपहार परागण, मकरंद व अंडे देने हेतु स्थान उपलब्ध कराने के रूप में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फूलों से उपहार प्राप्त करने के लिए पशु आगंतुक परागकोशों व वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। इस दौरान जंतु के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं जो आमतौर पर चिपचिपे होते हैं। जब हमारे शरीर अपने शरीर पर परागण ले जाने वाला जंतु किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो परागण स्थानांतरित हो जाता है और परागण संपन्न हो जाता है। किसी भी एनिमल के बॉडी पे अगर पॉलन ग्रेन चिपक जाता है तो और वो एनिमल जहाँ जहाँ जाएगा वो पॉलन ग्रेन भी वहाँ वहाँ चला जाएगा। जैसे इम्पॉर्टेंट है एमॉर्फोफिलस, इसको टालिस्ट फ्लावर 6 फीट का होता है। ठीक है, सबसे लंबा फूल होता है इसका। ये पुष्प अंडे देने के लिए स्थान उपलब्ध करवाता है। ठीक है, प्रोनुबा मोथ अपने अंडों को यक्का पादप के अंडाशय में स्थित कोष्ठों में रखता है व बदले में पुष्प मोथ द्वारा परागित कर दिया जाता है। इस प्रकार ये दोनों जीव अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। जैसे ही बीज विकसित होना शुरू होता है, मोथ का लार्वा
अंडे से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कीट परागित पुष्पों के उदाहरण यक्का हो गया, साल्विया, फाइकस, कोलोट्रॉपिस मतलब मदार। एक प्रश्न बनता है, कोलोट्रॉपिस को कोई जो मतलब मदार होता है उनको कोई एनिमल क्यों नहीं खाता? क्योंकि ये एक अल्कोलाइड स्रावित करता है, मतलब एक सब्सटेंस स्रावित करता है जो जिसका ये इसलिए नहीं खाते हैं, अल्केलॉइड्स। ठीक है, ग्लाइकोसाइडेज पाया जाता है उसमें। कुछ अन्य जैवी साधनों द्वारा परागण, कुछ अन्य कौन कौन है? ऑर्निथोफिली मतलब पक्षी के द्वारा परागण होता है, इसमें कौन कौन है? बिग्नोइनिया, कैलोस्टिमोन, बॉम्बैक्स, इरिथ्राइना, हमिंग बर्ड, सनबर्ड। ठीक है, ये पक्षी के द्वारा परागण हो रहा है। नेक्स्ट हमारा चमगादड़, कैरेप्टेरोफिली, कैरेप्टेरा जो होता है मतलब चमगादड़ वर्ग होता है, इसमें चमगादड़ के द्वारा परागण। इसमें क्या क्या है? एडेनसोनिया, एंथोसिफेलस, कैडेम्बा, बहुनिया, काइजेलिया। ठीक है, फिर है मेलैकोफिली, स्नेल घोंघे के द्वारा परागण। इसका एग्जाम्पल है आरी सईमा, कोबरा स्नेक प्लांट। नेक्स्ट है मायरेकोफिली मतलब चींटी के द्वारा, अकेसिया प्रोसोपिस। ठीक है, इसका ये नाम है। चींटी के द्वारा किसमें इसमें परागण होता है। ऑफियोफिली सर्प द्वारा परागण, सैंटेलम चंदन और माइकेलिया। ठीक है, ये पॉलिनेशन है। नोट, पॉलन नेक्टर रॉबर, ऐसे कीट जो बिना परागण किए ही पुष्प से परागण का मकरंद चुरा लेते हैं, इनको क्या कहते हैं? मतलब ये पॉलिनेशन के प्रोसेस नहीं करते हैं, लेकिन इनका क्या करते हैं, वो नेक्टर पी लेते हैं, चुरा लेते हैं। जैसे बॉम्बस एफाइनस की रानी, ये ए बना है। एकुलेजिया पुष्प को भेद कर मकरंद चुरा लेती है, इसको पॉलन नेक्टर मतलब पॉलन या नेक्टर रॉबर, पॉलन रॉबर या नेक्टर रॉबर। ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं करते हैं, लेकिन इनके क्या करते हैं, नेक्टर को चुरा लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और आप इसको रिवाइज़ करते रहिएगा। ये रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये चैप्टर आसान लगेगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।